राधे राधे, जय गुरुदेव। कुछ कथाएं बचपन में भी सुनी हैं और कुछ कथा भागवत में भी सुनी हैं। तो कुछ कथाएं ऐसी होती हैं जो दिल को छूती हैं और कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर देती हैं। हर लीला से, हर कथा से, हर प्रसंग से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। ये सिर्फ हमारे लिए एक टाइम पास नहीं है कि हमें सिर्फ टीवी में या जाके बैठ के सुन के आ जाना है। जब तक हम जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक हमारे सुनने का कोई लाभ ही नहीं आएगा, क्योंकि सुनने का लाभ तो जब ही आएगा जब हम जीवन में भी उतारेंगे। तो मुझे लगता है कि जो इन चीज़ों को मानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उनके जीवन में परिवर्तन ज़रूर आता है। ऐसे ही भोले बाबा और पार्वती जी बैठी हुई थी, तो पार्वती जी ने भोले बाबा से पूछा कि इतने लोग गंगा जी नहाने जाते हैं, यमुना जी नहाने जाते हैं, और जैसा कि आज भी लोगों का ये मानना है, आजकल के लोगों का मानना है कि जिनको पता है कि हमने पाप ज़्यादा किए हैं वही गंगा नहाने जाते हैं। ऐसा मेरा मानना बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता है कि जिन्होंने पाप किए हैं या नहीं किए वो तो अलग मैटर है, लेकिन जो तीर्थ स्थानों का महत्व जानते हैं, उसकी महिमा जानते हैं, वो गंगा स्नान करने जाएंगे और वही मंदिरों में जाएंगे जो उनके महत्व को जान गया है, जो समझ गया है। पाप पुण्य तो एक साधारण सी चीज़ रह जाती है। जब तक हम इस चीज़ को नहीं समझते हैं कि इस जगह का क्या महत्व है, इस गंगा यमुना का क्या महत्व है, तब तक हम उसको पाप और पुण्य में जोड़ते हैं। लेकिन जब हम इन चीज़ों को गहराइयों से समझ जाते हैं, उसकी महत्वता समझ जाते हैं, तो हम पाप पुण्य से परे हो जाते हैं। फिर हमें ये लगता है कि पाप हो या पुण्य हो, लेकिन हमें ये कार्य करना है। तो बाबा ने बोला कि इतने लोग नहाने आते हैं, लेकिन सब श्रद्धा से नहीं आते हैं। जो श्रद्धा से आता है वो कुछ ना कुछ पाके ज़रूर जाता है। तो उन्होंने कहा कि हम कैसे माने कि इतने लोग आते हैं और सारी श्रद्धा से नहीं आते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि कुछ हमें दिखा के करना चाहिए तो चलो हमारे साथ। भगवान ने एक लीला की। एक गड्ढे में जल भरा हुआ था, उसमें वो खुद ही गिर गए, बूढ़े का रूप लेके, बुजुर्ग का रूप लेके, कि वो चल नहीं पा रहे हैं, असहाय हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। तो वहीं से लोग गंगा नहाने के लिए जा रहे थे और ये गंगा के बीच का रास्ता उन्होंने चुना। तो उन्होंने चिल्लाना शुरू किया कि मुझे बचाओ, मुझे निकालो, मुझे बचाओ। लेकिन जाते आते लोगों ने किसी ने के कान में भी ये भनक नहीं पड़ी कि उन्हें कोई पुकार भी रहा है। लोग आ रहे थे, जा रहे थे। तो वहाँ से एक बहुत ही भक्त निकले, बहुत ही अच्छे स्वभाव के, जो कि उन्होंने देखा कि अरे ये तो बुजुर्ग हैं और ऊपर से ये पानी में भी गिरे हुए हैं और इनकी सहायता भी कोई नहीं कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि बाबा मेरा हाथ पकड़ लो, मैं तुम्हें बाहर निकाल लूँ। उन्होंने हाथ पकड़ाया और हाथ पकड़ के जैसे ही वो बाहर आए तो उन्होंने कहा कि अब तुम्हारा ये गंगा नहाना सफल हो गया। उन्होंने आशीर्वाद दिया, वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। तब पार्वती माता को बताया कि इतने लोगों के जाने के बाद भी क्या तुमने देखा कि यहाँ पे जो लोग निकल रहे थे सबके कानों में आवाज़ नहीं आ रही थी? क्या किसी ने हमें देखा नहीं होगा, या कोई कोशिश नहीं कर सकता था हमें निकालने की? उस समय उनको सिर्फ गंगा जी दिखाई दे रही थी। लेकिन जो इंसान भाव से भरा होगा, दया से भरा होगा, दूसरों की मदद करने वाला होगा, निस्वार्थ होगा, क्या स्वार्थ था उस व्यक्ति का हमसे, जो उसने हमें निकाला? उसके अंदर दया थी, उसके अंदर भाव थे कि मेरा पहले ये काम करना ज़रूरी है, गंगा ना भी नहाऊं तो कोई बात नहीं। उसने हमें निकाला। और भी निकाल सकते थे लोग, लेकिन नहीं निकाला किसी ने। तो इतने लोगों में अगर जो ऐसा ये व्यक्ति एक निकला है, वही एक व्यक्ति ऐसा है जो गंगा नहाने के लायक है। बाकी तो सब जल का स्नान करके आएंगे, लेकिन सही मायने में जो भाव भर के जाता है, जो भाव के साथ जाता है, जो प्रेम के साथ जाता है, वही फल पाता है। यहाँ गंगा जमुना का भाव होना बहुत ज़रूरी है कि हम अगर कहीं जा रहे हैं और कोई हमें मिल जाता है असहाय या संकट में, तो हमें उसकी भी सहायता करनी चाहिए। अगर हम सहायता करते हैं तो भगवान वैसे ही खुश हो जाते हैं। तो ज़रूरी ये है कि अगर किसी को ज़रूरत है हमारी,
तन की, मन की, धन की, जो भी हम सेवा कर सकते हैं, अगर हम वो सेवा करें और गंगा नहीं भी नहाएं तो भी भगवान खुश हो जाएंगे, क्योंकि गंगा नहाने से भगवान खुश नहीं होते हैं। गंगा जैसा निर्मल मन जब आ जाता है हमारे अंदर, तब भगवान खुश होते हैं। निर्बल व्यक्ति होता है और एक होता है निर्मल। तो जो निर्मल व्यक्ति होता है वही भगवान को पसंद होता है। जिसके दिल में कोई पाप ना हो, कोई पुण्य की भावना ना हो, कोई पाप की भावना ना हो, सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे इंसान का मन हो, जो हम किसी के काम आ सकें, जो हम किसी का अच्छा कर सकें। बस इतना अगर करेगा कोई, तो भगवान उसके साथ हमेशा रहते हैं, अदृश्य शक्ति बन के रहते हैं। भगवान कभी भी प्रत्यक्ष में नहीं आते हैं, किसी न किसी के रूप में आते हैं। पहचानना हमें होता है। अगर हमने पहचान लिया, हमारा जीवन सफल हो जाता है। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।